हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम क्लास 8th की जो साइंस की 8th चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। ठीक है, सबसे पहले सेल्स के बारे में जान लें कि सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या होता है? सेल जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स की या फिर जो भी लाइफ का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो छोटा पार्ट होता है सेल होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल कह सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे ब्रिक्स ईंट को मिला के एक बड़ी बिल्डिंग, एक बड़ा घर तैयार होता है, ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स को मिला के और एक ह्यूमन बींग या फिर कोई भी सजीव, गाय भैंस जो भी हो, एनिमल, पक्षी, वो बनता है। देखिए सेल को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑल द फंक्शन इन आवर बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय वेरियस सिस्टम। होता है ना, हमारे अंदर कुछ सिस्टम्स बने रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम सांस लेते हैं तो भी एक सिस्टम है। ठीक है, खाना खाते हैं तो भी एक सिस्टम है। हम सुनते हैं तो एक ईयर का सिस्टम है। हम कोई चीज़ बोलते हैं तो बोलने का एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। ऑल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स। मतलब सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? सेल्स। और बहुत सारे सेल्स को मिलाओगे तो आपको मिलेगा टिश्यूज। पहले नंबर पे सेल, याद रखिएगा, ये टेबल आपको याद रखना है और इसको अच्छे से समझना भी है। सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? सेल। सेल को जब मिलेंगे, सेल मिला के क्या बनेंगे? टिश्यूज। और जब टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन्स आपस में मिलता है तो बनता है सिस्टम्स। और जब बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे बहुत सारे ब्रिक्स मिला के एक दीवार बनता है, दीवालों को मिला के एक क्या बनता है? रूम बनता है, कमरा। कमरों को मिला के एक फ्लैट बनता है और बहुत सारे फ्लैट्स को मिला के एक बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से सेल्स को मिलाओगे तो टिश्यूज, टिश्यूज बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनता है और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेने छोड़ने की एक सिस्टम हो गई। ठीक है, और बोलने की एक हियरिंग सिस्टम हो गया, ईयर। बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, जैसे यूरिन कैसे निकलता है। किडनी अपनी सिस्टम फंक्शन काम करती है कि नहीं, कि वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन रखती है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं और इन सब सिस्टम्स को मिला के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। आइए देखते हैं सेल क्या होता है। तो व्हाट इज सेल? तो द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट। पहला ही वर्ड आपको बोला था। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मैंने बोला ना कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, ब्रिक्स को मिला के, ईंटों को मिला के एक बिल्डिंग बनती है और सेल्स को मिला के लाइफ बनता है। सिंपल सी बात। दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप खुली आंखों को, नेकेड आई से आप सेल्स को नहीं देख सकते हैं। बहुत ही छोटा रहता है, तो उसको देखना है तो यू हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप। आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ। ठीक है, तो सेल वे आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। आपके एनसीईआरटी बुक का पहला ही डायग्राम है, आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल में। डिस्कवरी ऑफ सेल में तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखो क्या किया कि ऑब्जर्व स्लाइसेज ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से इसको, इस कॉर्क के स्लाइसेस को देखा उसने। ठीक है, ही टुक थिन स्लाइसेज ऑफ कॉर्क। ठीक है, उनने कॉर्क के थिन स्लाइसेस को लिया एंड ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को यूज करके देखा तो उसने नोटिस किया, ही नोटिस डैट पार्टीशंस, बॉक्सेज और कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क स्लाइसेज। इसमें पार्टीशन, बॉक्सेज हैं। जब उसको मैग्नीफाई करके देखा उसने तो वहाँ पे इसका क्रेडिट जाता है किसको? रॉबर्ट हुक को, कि इनने
1665 में सेल्स का डिस्कवर किया। इसको आगे कुछ और बायोलॉजिस्ट ने इसको और इम्प्रूव किया। लिविंग सेल्स वेयर ऑब्जर्व्ड बाय एंटम वैन लेवेनहुक यूजिंग इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके देखा, उसके बाद ये बायोलॉजिस्ट ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग आती है सेल थ्योरी। ये 3 बायोलॉजिस्ट ने, जर्मन बायोलॉजिस्ट ने मिलके 1838 में दिया था। ठीक है, मतलब लगभग 150 साल बाद रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, इट वाज गिवन बाय 3 जर्मन बायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या होगा, थियोडर स्वाना, मतलब स्वान कह सकते हैं, मैथियाज लैडेन और रुडोल्फ वर्चो, ये 3 बायोलॉजिस्ट थे। इनने कुछ सेल के बारे में चीज़ें अपनी बताई, बहुत ही इजी है और इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। उसके की पॉइंट्स के क्या थे, द की पॉइंट्स ऑफ दिस सेल थ्योरी वेयर, पहले कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब हाथी हो या चींटी सब सेल से ही बना रहता है, बड़ा हो या छोटा, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा क्या कहा, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। और तीसरा कह रहा है कि न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम ओल्ड सेल्स, मतलब मान लीजिए कि एक ये सेल है, तो इसी को धीरे धीरे ग्रोथ होके और ये धीरे धीरे इसमें पहले, जैसे मान लीजिए सेल कैसे डिराइव होता है, देखो जैसे ये एक सेल है। ठीक है, तो इसमें पहले छोटा सा निकलेगा, फिर ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा और बड़ा होगा, और ये जैसे बड़ा होगा तो इससे टूट के ये 2 बन जाएंगे, फिर इसमें से भी रिप्रोडक्शन, ऐसे छोटे 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 सेल्स को मिला के और बहुत सारे सेल्स बनते हैं, मतलब कि न्यू सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम द ओल्ड सेल। ये 3 चीज़ें इनने बताई। ठीक है, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, सेल बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, और जो ओल्ड सेल हैं उनसे न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसको बड़ी मेहनत से मैंने नोट्स को बनाया है। अब हमको देखना है डाइवर्सिटी इन सेल। डाइवर्सिटी मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप के सेल्स होते हैं, ये हमको देखना है। डाइवर्सिटी इन सेल्स मतलब टाइप्स ऑफ सेल्स देखना है। तो सेल्स को हम अलग अलग इस पे, मतलब कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे, अलग अलग इस पे नेचर पे, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सेल्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड प्रेजेंट इन वेरियस नंबर, शेप एंड साइज। तो हम उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ सेल कर सकते हैं, या फिर उसके शेप पे कर सकते हैं, या फिर साइजेज पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नंबर पे देखते हैं। तो नंबर पे 2 टाइप के सेल होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर जिसके बाद सिंगल सेल हो। ठीक है, आप सेल को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज। तो सबसे पहले हम किसके करें, अकॉर्डिंग टू नंबर। तो अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और जो ऑर्गेनिजम्स के पास बस एक सेल रहेगा, सिंगल सेल होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो अमोइबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन नीडेड टू सस्टेनिंग लाइफ। जैसे लाइफ सस्टेन करने के लिए क्या क्या फंक्शनिंग की ज़रूरत होती है, तो ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, जैसे कोई आदमी जीवित है, जिंदा है, मतलब वो जिंदा है, मतलब उसकी जो हेयर्स है, उसकी हाइट है, उसके मसल्स हैं, उसमें ग्रोथ होगा, वो मूव कर सकता है, रेस्पिरेशन, सांस लेगा। ठीक है, ये डाइजेस्ट होगी उसकी, अगर कुछ खाना खाएगा, मरा हुआ आदमी कुछ खा सकता है क्या, एक्सक्रिएशन मतलब कि उससे यूरिन पास होगी। ठीक है, या फिर मोशन पास होगा, और रिप्रोडक्शन मतलब कि उसके रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे कोई ह्यूमन बींग्स है तो उसके बेटी बेटी होंगे, नाती पोते, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर कोई पेड़ है जैसे, ठीक है, कोई अगर लिविंग है तो पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें ग्रोथ होती है, इसमें मूवमेंट भी होती है। ठीक है, उसके पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं या फिर फैल जाती हैं, मॉर्निंग में आप देखोगे तो
रेस्पिरेशन होता है उसमें, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रिएशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन मतलब इसमें फूल खिलते हैं, कलियाँ, फूल, फिर उसके बाद भौरे ने फूल खिलाया, फूल फूल, ठीक है, उसके बाद बीज, और फिर उसके बीज को यूज करके फिर और भी आप गेंदे का पौधा लगा सकते हो। तो रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब कि जो यूनिसेलुलर रहेगा उसमें सिंगल सेल होगा, और सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस, ठीक है, कर लेता है। ठीक है, सिंगल सेल ही सारे फंक्शन कर लेता है, जैसे ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सब सिंगल सेल के द्वारा ही हो जाता है। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि इसमें मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा सेल्स होंगे। द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द सेल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म यूजुअली परफॉर्म्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। मतलब इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में एक ही सेल था तो एक सेल सारे फंक्शन कर लेता था, लेकिन इसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं अलग अलग फंक्शन करेंगे। जैसे मोस्ट प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेमरल बिलियन सेल। मतलब हमारे अंदर या फिर जो पौधे होते हैं उसमें 1, 2 और 10 सेल नहीं होता है, मिलियन से ज़्यादा बिलियन सेल्स होते हैं, करोड़ों अरबों लाखों ऐसे सेल्स रहते हैं, उनसे हम बने हुए होते हैं। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, मतलब जवान जैसे मेरे टाइप के ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा बिलियन से ज़्यादा आ गया ट्रिलियन, 50 to 75 ट्रिलियन सेल होते हैं। बताओ, मतलब कि गिनते गिनते अपन बूढ़े हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो पहला हमने अकॉर्डिंग टू नंबर क्लासीफाई किया, तो नंबर में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब अकॉर्डिंग टू शेप हम करते हैं। तो शेप में देखोगे तो देखो, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट सेल। ठीक है, नर्व सेल हेल्प टू कैरी मैसेज इन आवर बॉडी। नर्व सेल क्या करता है? नर्व सेल हमारे बॉडी में मैसेज भेजता है। मैसेज क्या भेजता है कि हेलो, हाई, हाउ आर यू? नहीं, जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, जैसे हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको हमने अपने आँखों से देखा, और आँखों के थ्रू ह्यूमन आई के पीछे ये नर्व सेल रहता है। वो क्या करता है, नर्व सेल तुरंत जाके और दिमाग को मैसेज भेजता है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पापा खड़े हैं, ठीक है, देखो पापा हंस रहे हैं, ठीक है, तो पापा खड़े हैं, ठीक है, हंस कहाँ रहे हैं ये, ठीक है, ये पापा हंस रहे हैं, ठीक है, तो ये हंस रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये हंस रहे हैं। यहाँ पे गुस्सा है तो ये लग रहा है कि गुस्सा है, तो हम तो आंखों से देख रहे हैं, दिमाग से तो देख नहीं रहे हैं। तो मैसेज कौन भेज रहा है? आंखों को, आंखों से देख रहे हैं और दिमाग में जा रहा है, और फिर दिमाग कह रहा है कि यहाँ से जल्दी निकल लो, तो पैर चलने लगा। समझ रहे हो कि नहीं? हमने कोई चीज़ देखा कि पापा गुस्से में हैं, देखा आंखों से, आई बात समझ में, और मैसेज गया दिमाग को, और दिमाग से ने कहा कि भैया जल्दी यहाँ से निकल लो, नहीं तो काम डलने वाला है। बात समझ में आई ना? मतलब कि यही मैसेज भेजता है नर्व सेल। दीज आर लॉन्ग एंड हैव अ ब्रांच हेड। दे आर लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। मतलब 1 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है नर्व सेल। इसका फोटो दिखा दूं क्या आपको? नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, ठीक है, और इट इज मोर देन 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और इसकी जो हेड होती है वो ब्रांच टाइप की होती है। ये नर्व सेल हुआ। इसका डायग्राम बनाइएगा ज़रा, इसका डायग्राम बना के रखिएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मसल सेल होते हैं। मसल सेल मतलब जिससे हमारी बॉडी बनी रहती है, ये सिलिंड्रिकल और स्पिंडल शेप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, ये हो गए आपके मसल सेल्स। इसका भी आप डायग्राम आपको याद रखना है और बनाना है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड्स चेंज इट्स शेप। ठीक है, मतलब कि जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, आगे पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल और आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो जो वाइट ब्लड सेल जो रहता है हमारे बॉडी में, वो अपना शेप को चेंज करता है। अमोइबा कैन चेंज इट्स शेप। अमोइबा भी अपना चेंज कर सकता है शेप विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन इन इट्स बॉडी नोन एज, ठीक है, स्यूडोपीडिया। स्यूडोपीडिया मतलब, स्यूडो मतलब क्या होता है? आपको समझ में आता है स्यूडो मतलब क्या होता है?
और पोडिया मतलब क्या होता है? तो देखो, स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब फीट, मतलब जिसका पैर जो है ना ऐसा ही उल्टा पुल्टा हो उसको बोलते हैं स्यूडोपीडिया। ठीक है, स्यूडोपीडिया हेल्प्स टू अमीबा टू कैप्चर इट्स फूड, ठीक है, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब आपसे पूछेगा कि अमीबा जो है कैसे मूव होता है, तो कहेंगे कि वो अपने बॉडी को प्रोजेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपीडिया। स्यूडोपीडिया क्या होता है? तो ये अमीबा को उसके खाना को पकड़ने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए भाई मूव करना पड़ेगा, और उस मूवमेंट में वो हेल्प करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? और तीसरा हो गया अकॉर्डिंग टू साइज। पहला नंबर में देखा हमने, तो नंबर में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। शेप में देखा कि हमने नर्व सेल कैसा होता है, मसल सेल कैसा होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल कैसा होता है, अमोइबा कैसे अपना चेंज करता है। अब हमको देखना है अकॉर्डिंग टू साइज। तो सेल्स एग्जिस्ट इन वेरियस साइजेज, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्मॉल, एग्स ऑफ बर्ड्स आर सिंगल सेल्ड। ठीक है, मतलब बर्ड्स के जो सेल होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, और जो लॉन्गेस्ट सेल इन एग इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच। ठीक है, जो बर्ड्स की नहीं, मतलब बर्ड्स की जो अंडे होते हैं उसमें सिंगल सेल्ड होता है। और आपसे पूछेगा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन से अंडे का होता है, तो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग कहते हैं इसको, बहुत लंबा पक्षी होता है। तो इतना करिएगा, और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि क्या डाउट है। दिस इज एन ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ साई इंडिया क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।